हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम क्रैकर स्टडी। तो फ्रेंड्स, आपकी परीक्षा को लेकर जिस प्रकार से सरकार के द्वारा रणनीति बनाई गई थी वह पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो चुकी है। इसके पूर्व में एनटीए से लगातार इन्हों के द्वारा 5 से 6 नोटिस, अनावश्यक नोटिस जारी किए गए थे, जिससे कि छात्रों में और विरोधी पक्षों में हतोत्साहित और विरोध प्रदर्शन की खबरें न आए। लेकिन इतना आक्रोश व्याप्त था कि किसी भी प्रकार का फाइनल डिसीजन एनटीए के द्वारा अथवा उसके बाद 5 से 6 इंटरव्यू खुद आपके एचआरडी मिनिस्ट्री के जारी किए गए, कोई भी फाइनल डिसीजन छात्र मानने को तैयार नहीं हुए। लेकिन इसी प्रकार से रणनीति जारी रही और एग्जाम डेट को पास लाने की कोशिश की गई। अंततः आपका सभी राज्य सरकारें, लगभग सभी राज्य सरकारें अब आपकी परीक्षा को लेकर शेड्यूल जारी की जा चुकी हैं और सभी तैयारी फिलहाल कर ली गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पूर्व में ही आपकी परीक्षा को लेकर हरी झंडी दे दी गई। उसके बाद जो इन्हों के द्वारा ट्वीट किया गया, इस मुद्दे पर बेवजह विरोध कर रहे राजनीतिक दलों से मेरा अनुरोध है कि कृपया इस पर राजनीति न करें, क्योंकि इसका दुष्प्रभाव हमारे देश के होनहार युवाओं के भविष्य पर पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इन सभी तथ्यों के बाद आपका जो सुब्रमण्यम स्वामी जी का ट्वीट जारी किया गया उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद जो एक ट्वीट किया गया इन्होंने दिया, आपका मुझे बहुत दुख है कि देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए नीट और जेईई परीक्षाओं को रोकने हेतु सोशल मीडिया पर झूठी तस्वीरों के माध्यम से अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इसके बाद एक और जो ट्वीट इन्हों के द्वारा लगातार आपकी परीक्षा को लेकर हड़बड़ाहट इनमें देखी गई है, जब यह जानते हैं कि छात्र इनसे अनुरोध कर रहे हैं कि भाई एग्जाम कंडक्ट क्यों नहीं करवा रहे, तो यह हड़बड़ाहट आप देख सकते हैं एनटीए की या फिर आपके खुद एचआरडी मिनिस्ट्री की 5 से 6 इंटरव्यू इन्हों के द्वारा जारी किए गए और एक और इंटरव्यू अभी इनकी जानकारी दे दी गई है, जिस पर आपका इंटरव्यू भी एक और जारी किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीट जेईई जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के आयोजन पर किसी भी तरीके से भ्रांति व शंका निवारण हेतु मैंने आज तक चैनल पर सरकार का पक्ष रखा है। इन्हों के द्वारा यहाँ पर एक और इंटरव्यू जो जारी किया गया है उसमें भी वही रटी रटाई बातें जो यह घर से ही सोचकर आते हैं वही यहाँ पर जानकारी दी गई है। किसी भी एंकर की कोई भी अपडेट यह नहीं सुनते हैं, जो जानकारी सवाल उनसे पूछे जाते हैं उस पर कोई भी जवाब इन्हों के द्वारा नहीं दिया जाता है, जिन पर सुविधा और उनके स्वास्थ्य के मद्देनज़र रखते हुए ज़रूरी एवं एहतियातन कदम हेतु मैंने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हरियाणा सरकार के द्वारा केवल 2 ही सेंटर बनाए गए हैं, दोनों ही कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आते हैं। खुद मनोहर लाल खट्टर जी आपके कोविड पॉजिटिव है, उसके बावजूद इन्होंने इस एग्ज़ाम को हरी झंडी दे दी है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा भी इस प्रकार के जो इंतज़ाम कर लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर इन सभी स्टेट में आपकी है तैयारी पूरी कर ली गई है। उत्तराखंड, गोवा जो भी आपके यह पक्षीय सरकार है जिसमें कि आपका बीजेपी की सरकार है, उन्हों के द्वारा पूरी तरीके से आपकी परीक्षा को लेकर हरी झंडी दे दी गई है। लेकिन जो अभी भी कुछ उम्मीद आपकी परीक्षा को लेकर बनी हुई है वह भी केवल नीट परीक्षा को लेकर आप मान सकते हैं। जो आज आपकी फ्रेश फाइल कोर्ट में दायर की जाएंगी, 5 से 6 फाइल अभी फ़िलहाल आपके एग्ज़ाम को लेकर दायर की जाएंगी, वह केवल नीट एग्ज़ाम को लेकर दायर की जाएंगी। और जो यह जॉइंट याचिका रिव्यू पिटीशन आपके दोनों ही एग्ज़ाम को लेकर दायर की गई थी, इस पर कोई भी सुनवाई अब नहीं की जाएगी। और इन सभी मुद्दों पर आपका सुब्रमण्यम स्वामी जी के द्वारा ट्वीट किया गया, यदि सरकार के द्वारा यह पूरी तरीके से कदम उठा लिए जाते हैं और संभव है उठा भी लिए गए हैं, तो इसके बाद जो कांग्रेस के पूर्व में आपका 1976 में उन्हों के द्वारा नसबंदी एक्ट लागू किया गया था और उसके तुरंत पश्चात सरकार को मुँह की खानी पड़ी थी और उनकी सरकार उसी टाइम से गिर गई थी। उसके बाद से अभी तक उसका असर कांग्रेस पर पड़ रहा है और इसी का केवल इस एग्ज़ाम को लेकर जैसे कि आप परिचित हैं, इनके पूरे भविष्य पर यह धब्बा लग चुका है। एक तरीके से काला धब्बा हम मान सकते हैं। सरकार पैसों के चक्कर में आप सभी छात्रों के साथ पूरी तरीके से खिलवाड़ कर चुकी है और आपके एग्ज़ाम को लेकर लगातार इन्हों के द्वारा इंटरव्यू जारी करवाए गए और अंततः आपकी परीक्षा यहाँ पर कंडक्ट करवाए जाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। और जो नेक्स्ट इन्हों का इंटरव्यू रखा गया, यहाँ पर आप छात्रों की ही जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं 4 PM पर यह आपका संबोधन किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पूरी तरीके से फाइनल डिसीजन के रूप में यह जारी किया जाने वाला है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई भी अपडेट अभी तक आपकी फाइल पिटीशन को लेकर जारी नहीं की गई है। कब उस पर सुनवाई की जाएगी, कोई भी डेट अभी तक लिस्टेड नहीं की गई है। और जो विपक्षी सरकार है, जो 12 विपक्षी सरकार है, उन्होंने द्वारा नीट एग्ज़ाम को लेकर फ्रेश आपका कोर्ट केस किया जाएगा। उसके संदर्भ में अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सटीक जानकारी दी जाती रहेगी।